यूट्यूब चैनल जीएस प्लैनेट पर। आज है 29 जुलाई 2021। आज की खबरों को एनालिसिस करेंगे। सॉरी फॉर द डिले। आज थोड़ा मैं बहुत ज़्यादा इमरजेंसी के हालात में मुझे हॉस्पिटल आना पड़ा है किसी के लिए। मैं स्वस्थ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिलेटिव की वजह से आना पड़ा है, तो मैं थोड़ा सा इसी में बिजी था। तो अभी फ्री हुआ हूँ तो अभी अपलोड कर रहा हूँ। चिंता मत करने, कोई बात नहीं, अपनी कंटिन्यूटी नहीं ब्रेक होनी चाहिए। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। इंदिरा नौसैनिक अभ्यास भारत किस देश के साथ करता है? अभी ये नौसैनिक अभ्यास होने वाला है बहुत जल्द, और इसको लेकर एक न्यूज़ आई है, बहुत सारे लोग जानते होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन इंग्लिश में है। इंडिया कंडक्ट्स इंदिरा नेवल एक्सरसाइज विद विच कंट्री? तो इसका आंसर होगा क्या? रशिया। याद रखिएगा, IND का मतलब इंडिया और RA का मतलब है रशिया। ठीक है, तो इंडिया और रशिया के साथ मिलकर एक नौसैनिक अभ्यास करते हैं जिसे नेवल एक्सरसाइज कहा जाता है। ये जो है कोड वर्ड है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो भारत रूस संयुक्त सैन्य अभ्यास इंद्र 2021 का 12वां संस्करण अगस्त में 13 तारीख को होगा। तो उस समय भी होगा, तो उस समय भी देख लेंगे और इस समय भी देख लेंगे तो हो जाएगा। तो याद रखिए, इंद्र आसान है, इंडिया और रशिया। तो इंद्र के जितने भी होते हैं, आर्मी के होते हैं तो इंद्र आर्मी लिखा रहता है, नेवी के होते हैं तो इंद्र नेवी लिखा रहता है, और इंद्र एवियन लिखा रहता है तो वो एयरफोर्स का होता है। ठीक है, तो अलग अलग जो विंग है हमारी सेना के, उन सभी के बीच ये नौसैनिक एक्सरसाइज होती है। रशिया के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये रशिया का जोग्राफिकल मैप है। दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, यानी लार्जेस्ट कंट्री है एज पर एरिया। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये दुनिया का सबसे बड़ा देश है। ठीक है, इसके राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। कैपिटल कौन है? मॉस्को। और इसका जो करेंसी है रूबल है। क्या है? रूबल। याद रखिएगा, रूबल करेंसी है। मॉस्को क्या है? कैपिटल है। व्लादिमीर पुतिन यहाँ के राष्ट्रपति है। रशिया में कुछ और भी चीज़ पूछी जाती है, जैसे रशिया एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जो रशिया एक ऐसा देश है दो कॉन्टिनेंट है। इधर वाला जो पार्ट है ये यूरोप में है। कहाँ है? यूरोप में है। और इधर वाला जो पार्ट है वो एशिया में है। इसीलिए रशिया को मिलाकर यूरेशिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूरेशिया। समझ में आया? एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो यूरोप में भी है, एशिया में भी। यहाँ पर कैसे डिवीज़न होता है? तो डिवीज़न के लिए क्या हुआ है, एक पर्वत श्रृंखला है या एक पर्वत श्रेणी है जो डिवाइड करता है। उस पर्वत श्रृंखला का नाम पूछ लिया जाता है, उसका नाम है यूराल। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि यूरोप और एशिया को पृथक करने वाली पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो यूरोप और एशिया को पृथक करने वाली जो पर्वत श्रृंखला, उसका नाम है यूराल। ठीक है, यूराल। और ये कहाँ पे स्थित है? ये रूस में स्थित है। एग्जाम में पूछ लिया जाता है। एक और चीज़ जो पूछ ली जाती है कि यूरोप की सबसे लंबी नदी, उसका नाम क्या है? वोल्गा। क्या है? वोल्गा। और वो भी कहाँ है? रशिया में। एक और चीज़ पूछ ली जाती है, डीपेस्ट लेक। डीपेस्ट लेक का मतलब दुनिया की सबसे गहरी झील। तो दुनिया की सबसे गहरी झील आओ तुमको दिखाते हैं। ठीक है, ये दिख रहा है आपको मैप, ये दिख रहा है आपको, ये झील जैसी संरचना, ये दुनिया की सबसे गहरी झील, और इसका नाम क्या है? बैकाल। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। बैकाल झील दुनिया की सबसे गहरी झील है, और ये कहाँ स्थित है? रूस में। इसके अलावा रशिया से और कुछ खास पूछा नहीं जाता। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का कौन सा शहर 100% घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करने वाला पहला शहर बन चुका है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, विच इंडियन सिटी हैज़ बिकम फर्स्ट इंडियन सिटी टू प्रोवाइड 24/7 टैप कनेक्शन? अब नल से स्वच्छ जल हर घर को प्रोवाइड किया जाएगा। ये एक शहर ने लैंडमार्क स्थापित किया है। शहर का नाम क्या? पुरी। यहाँ पुरी लिखा हुआ है, एक्चुअल में ये पुरी है। पुरी जगन्नाथ आप लोग जानते ही होंगे, ये उड़ीसा में है। कभी कभी आपको पुरी देकर आपसे राज्य पूछ सकता है। तो पुरी बिकम्स इंडियाज़ फर्स्ट सिटी टू प्रोवाइड क्वालिटी ड्रिंकिंग टैप वाटर। आप लोग को पता है, आपके घर में अगर नल होगा तो वहाँ का जो पानी है वो स्वच्छ नहीं होता। आर्सेनिक, कैडमियम, अलग अलग तरह के जो प्रदूषक हैं, मिनरल्स हैं, वो वहाँ पर होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकते हैं। तो ऐसे में ये पहल बहुत ज़बरदस्त है। और उड़ीसा की एक योजना है जिसका नाम क्या है? ड्रिंक फ्रॉम टैप प्रोजेक्ट। क्या? ड्रिंक फ्रॉम टैप प्रोजेक्ट। तो इस प्रोजेक्ट के तहत ये अभियान चलाया गया था। तो पूरी 100% 100% घरेलू नल कनेक्शन देने वाला राज्य होगा। सब स्वच्छ पानी वहाँ से होगा। इसका कारण क्या था? कारण ये था कि बहुत सारे वहाँ टूरिस्ट आते हैं। पूरी जगन्नाथ मंदिर फेमस मंदिर है, आपको पता ही होगा। ठीक है, और वहाँ पर रथ यात्रा भी निकलती है, बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। तो टूरिस्ट जब आते हैं तो क्या लेकर आते हैं? बोतल। ठीक है, बोतल से पानी पीते हैं। बोतल से जब पानी पियेंगे तो बोतल क्या करेंगे? डिस्पोज कर देते हैं। कहाँ पर? वहीं पर। तो बोतल को रोकने के लिए क्या किया गया है कि जगह जगह जब स्वच्छ जल होंगे तो काहे का आदमी जो है बोतल लेकर चलेगा। तो प्लास्टिक बोतल को रिमूव करने के लिए ये पहल की गई है। पूरे भारत के हर एक शहर में होना चाहिए, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा उड़ीसा के बारे में जान लेते हैं। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर।
इसके गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। और मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। और ये 5 बार लगातार वहाँ पर मुख्यमंत्री बने, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, यहाँ की इंपॉर्टेंट पीक यानी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो ये महेंद्रगिरी है। कौन सा है? महेंद्रगिरी पर्वत चोटी है यहाँ की सबसे ऊंची। ठीक है, ये यहाँ पर स्थित है इस तरह से ईस्टर्न घाट में, यानी पूर्वी घाट। ठीक है, पूर्वी घाट में स्थित है ईस्टर्न घाट पे। और यहाँ पे नेशनल पार्क 3 प्रमुख हैं, भितरकनिका, सिमिलीपाल और नंदनकानन। कौन कौन? भितरकनिका, सिमिलीपाल और नंदनकानन। इसमें भितरकनिका और सिमिलीपाल तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है, कारण कि बायोस्फीयर रिजर्व भी है। सिमिलीपाल क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व भी है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट यहाँ पर है। कौन सा? सन टेम्पल, जिसे सूर्य मंदिर भी कहा जाता है। तो सूर्य मंदिर आपसे पूछा जा सकता है, सूर्य मंदिर कहाँ है? तो उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा में है कोणार्क में। कहाँ पर है? कोणार्क में। और ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ठीक है, इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण चीज़ है उड़ीसा में जो एग्जाम में पूछी जाती है ज्योग्राफी में, उसका नाम है चिल्का लेक। क्या? चिल्का लेक। आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा कोई बात नहीं, यहाँ पर एग्जैक्टली चिल्का शहर है, चिल्का झील है, जो एग्जाम में पूछा जाता है। कि क्यों? क्योंकि ये भारत की सबसे बड़ी ब्रैकिश झील है। ब्रैकिश का मतलब क्या होता है? देखिए, जल 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है खारा, ठीक है, एक होता है अर्ध खारा, ठीक है, यानी ब्रैकिश, इसी को ब्रैकिश कहा जाता है। और एक होता है शुद्ध जल, ठीक है, या मीठा जल, ठीक है, प्योर वाटर या फ्रेश वाटर कहा जाता है। तो ये डिसाइड कैसे होता है कि भैया कौन सा जल खारा है, कौन सा खारा नहीं है? तो वहाँ की जो सैलिनिटी होती है, सैलिनिटी लवणता के हिसाब से होती है। लवणता क्या होती है? सैलिनिटी। किसी भी जल में नमक की घुली हुई जो मात्रा होती है वो सैलिनिटी कहलाती है। अब जैसे क्या होता है, जो लवण वाला जल होता है, खारा पानी किसे कहा जाता है? 5 ppm जहाँ पर होता है या इससे कम होता है। अगर ये क्या है? ppm का मतलब पार्ट्स पर पार्टिकल पर मीटर, मतलब समझ में आ रहा है? पार्टिकल पर मीटर, ये इसे समझिए 1 लीटर में 5 ग्राम, ऐसे समझिए 1 लीटर में 5 ग्राम। इससे कम अगर लवण की मात्रा है तो वो शुद्ध जल कहलाता है, यानी मीठा जल कहलाता है। ठीक है, तो कभी कभी पूछ लिया जाएगा, तो 5 से लेकर 35 ppm, 5 से अगर 35 ppm के बीच में है तो क्या कहलाएगा? ब्रैकिश कहलाएगा, यानी अर्ध खारा। और 35 से ऊपर है तो क्या कहलाएगा? खारा जल। ठीक है, तो 5 से कम तो शुद्ध जल, 5 से 35 ब्रैकिश, और 35 से ऊपर है तो क्या कहलाएगा? खारा पानी कहलाएगा, यानी सलाइन वाटर कहलाएगा। तो इसका जो है ये 5 से 35 के बीच में इसकी जो है लवणता है, इसीलिए ये ब्रैकिश है। और भारत की सबसे बड़ी ब्रैकिश है। ब्रैकिश के साथ साथ ये लैगून झील है। लैगून झील क्या होता है? जो सागर का, जब जैसे ये सागर है, सागर का विस्तार क्या होता है? मान लो जी सागर यहाँ से आ रही है, ठीक है, तो आके अंदर घुस गई, अंदर घुसने के बाद वो वापस चली गई, लेकिन कुछ जल यहीं पे छूट गया और यहाँ पर एक झील बन गया। तो सागर के विस्तार से जो झील बनता है उसे लैगून झील कहा जाता है। ठीक है, तो भारत का सबसे बड़ा लैगून झील भी है और ब्रैकिश झील भी है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रारंभ हुई मध्य प्रदेश की देवरन योजना किस क्षेत्र के विकास से संबंधित है? ये MP के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देवरन स्कीम रिसेंटली लॉन्च्ड इन मध्य प्रदेश इज रिलेटेड टू विच सेक्टर? आदिवासियों का विकास, पर्यावरण संरक्षण, वनों की कटाई को रोकना, आयुर्वेद को बढ़ावा देना। सही आंसर क्या है? आयुर्वेद को बढ़ावा देना है। देखिए, ऑप्शन आपको हमेशा कंफ्यूजन करने वाले मिलेगा, ऐसा लगेगा कि चारों ऑप्शन वही सही है। ठीक है, तो आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए देवरन स्कीम जो है मध्य प्रदेश सरकार लेकर आई है। ठीक है, इसके पॉइंट्स आप पढ़ लीजिएगा, पॉइंट्स आपसे नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, सिर्फ आपको योजना का नाम पता होना चाहिए, कौन सा राज्य लॉन्च किया और सेक्टर पता होना चाहिए। तो आयुर्वेद को प्रमोट करना है। ठीक है, मध्य प्रदेश की मैप है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, इन राज्यों से ये घिरा हुआ है। इसकी स्थापना हुई थी 1956 में। और इसके CM कौन है इस समय? मामा जी शिवराज सिंह चौहान जी। गवर्नर कौन है? मंगू भाई पटेल जी। अभी हाल ही में इनको राज्यपाल बनाया गया है। भोपाल कैपिटल है। नेशनल पार्क बहुत सारे हैं। भारत में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश में, एग्जाम में पूछा जाता है। जिसमें कौन कौन है? माधव कहाँ है? माधव कहाँ है? माधव है यहाँ पर, ये आपका कौन सा जिला हो गया? शिवपुरी। ठीक है, और पन्ना कहाँ है? पन्ना जिले में। संजय कहाँ है? सीधी जिले में है। बांधवगढ़ कहाँ है? उमरिया शहडोल के बीच में है। कान्हा किसली कहाँ है? कान्हा किसली बालाघाट में है। पेंच कहाँ है? पेंच जो है सिवनी में है। पेंच कहाँ है? सिवनी में है। ठीक है, और फौजिल कहाँ है? फौजिल डिंडोरी और मांडला के बीच में है। सतपुड़ा कहाँ है? ये होशंगाबाद में। वन विहार कहाँ है? ये जो है वन विहार भोपाल में है। कुनो कहाँ है? कुनो जो है श्योपुर में है। तो ये सब ढेर सारे नेशनल पार्क हैं। इनके ज़िले भी याद रख लीजिए MP के लिए, अदरवाइज में MP में तो है ही है। बायोस्फीयर रिजर्व भी 3 है। कौन कौन? पंचमढ़ी जो कि होशंगाबाद में, पन्ना जिले में है, और अमरकंटक अनूपपुर जिले में है। ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन कौन सी? सांची, रायसेन जिला, भीमबेटका रायसेन जिला, और खजुराहो कहाँ पर है? खजुराहो है आपका छतरपुर में है। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है, बार बार रट लीजिएगा। चौथा क्वेश्चन आज का, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। अब की बार क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है।
किस दिन मनाया जाता है ये भी पूछा जा सकता है और ऐसे भी पूछा जा सकता है। प्रत्येक 29 जुलाई को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत किस वर्ष हुई थी? एवरी 29 जुलाई इज ऑब्जर्व एज या एज, ठीक है, एज इंटरनेशनल टाइगर डे। इट वॉज इनिशिएटेड इन विच ईयर? तो इसकी शुरुआत 2010 में हुई थी। 2010 से हम टाइगर को प्रोटेक्ट करना हमारा लक्ष्य है। हमें टाइगर की संख्या बढ़ाना है। क्यों? क्योंकि ये भारत का, आपको पता ही है ना। अच्छा, ये इंटरनेशनल अभियान है, इंडिया का नहीं है, ठीक है, इंटरनेशनल अभियान है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय चिंतित है कि भैया टाइगर को प्रोटेक्ट करना है। इसी के लिए, इसी को बढ़ावा देने के लिए हर 29 जुलाई को क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल टाइगर डे। समझ में आया? इसकी शुरुआत कब होती है? 2010। सेंट पीटर्सबर्ग जो है ये रशिया में है। सेंट पीटर्सबर्ग वहाँ की एक बहुत बड़ी शहर है, तो यहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस हुआ था और वहीं से शुरुआत हो गई थी, ठीक है। टाइगर के बारे में बात करें तो ये से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं भैया? कि ये नेशनल एनिमल है भारत का। क्या है? नेशनल एनिमल है। सबसे पहले यही पता होना चाहिए, पूछ लिया जाए कभी कभी, यही सरल क्वेश्चन नहीं बन पाता है। दूसरी बात क्या है कि आपसे पूछा जाए कि भारत में टाइगर की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? किस राज्य में है? तो एमपी में है। एमपी को क्या बोला जाता है? टाइगर स्टेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टाइगर स्टेट, यानी बाघों का राज्य, ठीक है, टाइगर स्टेट कहा जाता है। दूसरा अच्छा, कितने टाइगर हैं? 526, ठीक है, 526। और दूसरे कौन है? कर्नाटक, कल मैंने बताया था, वहाँ पर कितने हैं? 524, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन आज का, अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र शहर कौन सा है? ये निश्चित तौर पर आने वाला एमपी के एग्जाम में, ठीक है, एमपी और नेशनल दोनों पे। विच इज़ द ओनली सिटी लॉन्च्ड इन नॉट लॉन्च्ड है, विच इज़ द ओनली सिटी इंक्लूडेड इन इंटरनेशनल क्लीन एयर कैटलिस्ट प्रोग्राम। देखो ये प्रोग्राम के बारे में पूछ सकता है कि इंटरनेशनल क्लीन एयर कैटलिस्ट प्रोग्राम किस देश का प्रोग्राम है? तो ये यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा शुरू किया गया है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी अमेरिका के द्वारा शुरू किया है। ये उद्देश्य क्या है कि ये चाहता है पूरी दुनिया में क्लीन एयर हो। क्लीन एयर मतलब सीधी सी बात है, वायु प्रदूषण को कम करना है। इसका मतलब यह है कि वायु स्वच्छ हो। तो इसके लिए क्या करता है? जितने भी मिडिल इनकम वाले देश हैं, मिडिल इनकम या लो इनकम वाले देश, यानी साफ कहने का मतलब गरीब देश, तो गरीब देशों के शहरों को ये क्या करेगा? टेक्नोलॉजिकली हेल्प करेगा, तकनीकी रूप से मदद करेगा, फाइनेंशियली मदद करेगा, ताकि वहाँ का वायु प्रदूषण ये कम हो सके। तो इसके लिए भारत से केवल एक ही शहर को चुना गया है यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा, और उसका नाम है इंदौर। इंदौर एकमात्र शहर है भारत में जो शामिल हुआ है। इसका मतलब अब जो यूएस की एजेंसी है जिसका नाम है USAID, ठीक है, USAID, ये संस्था क्या करेगी? मदद करेगी कैसे वायु प्रदूषण को और कम किया जा सकता है, ठीक है। इंदौर बिकम्स ओनली इंडियन सिटी टू मेक इट टू इंटरनेशनल क्लीन एयर कैटलिस्ट प्रोग्राम। ये यूएसए का प्रोग्राम, आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैंने समझा दिया है, ठीक है, समझ में आ गया। हाल ही में अच्छा एक और चीज़ है, इंदौर से एक और पूछो, भारत का सबसे स्वच्छ शहर भी है। क्या ये? सबसे स्वच्छ शहर भारत का आपसे पूछ लिया जाए सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, तो इंदौर है, ठीक है। इसको हर पिछले 4-5 सालों से लगातार भारत का ये सबसे स्वच्छ शहर घोषित हो रहा है। स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान के तहत जो स्वच्छ सर्वेक्षण मिशन चलाया जाता है नगर विकास मंत्री के द्वारा, उसमें, ठीक है। अगला आज का लास्ट क्वेश्चन, राकेश अस्थाना, अरे गड़बड़ हो गया क्वेश्चन है, आगे चला गया, कोई बात नहीं, क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। हालांकि आंसर मिल गया आपको। हाल ही में किसे दिल्ली का पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज पुलिस कमिश्नर ऑफ दिल्ली। तो किसे नियुक्त किया गया है? नाम तो आ ही गया, राकेश अस्थाना जी। ये पूर्व CBI डायरेक्टर रह चुके हैं। समझ में आया? एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है कि राकेश अस्थाना जी इसके पहले क्या था, तो पूर्व CBI डायरेक्टर रह चुके हैं। काफ़ी विवाद हो रहा है इनकी नियुक्ति को लेकर, क्यों बताते हैं। क्योंकि ये राकेश अस्थाना जी, इनको दिल्ली का पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। इससे पहले क्या थे? पूर्व CBI अधिकारी रह चुके हैं। देखिए इनके रिटायरमेंट के केवल 4 दिन बचे थे। कितने बचे थे? 4 दिन बचे थे, और इनको उठा के बना दिया गया है क्या? दिल्ली का पुलिस कमिश्नर। सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस वही कहता है कि जब तक कोई व्यक्ति पूरी तरह से रिटायरमेंट ना हो जाए तब तक उसे किसी नई पोस्टिंग नहीं देनी चाहिए, मतलब पोस्ट रिटायरमेंट जॉब नहीं देनी चाहिए, क्योंकि सरकार के साथ थे। इसका मतलब है इन्होंने सरकार के लिए कुछ किया होगा, तभी सरकार ने इनके ऊपर मेहरबानी दिखाई। इसीलिए देखो अरविंद केजरीवाल जी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इनकी नियुक्ति का विरोध किया। साथ ही साथ कांग्रेस ने भी विरोध किया कि भैया ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अगेंस्ट है, मामला सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है, तो इनकी नियुक्ति में अड़चने भी आ सकती है। देखते हैं क्या होता है। फिलहाल अभी के लिए तो इनको बना दिया गया है। हमें ये पता होना चाहिए कि भैया ये बन चुके हैं, ठीक है, ये बन चुके हैं क्या? राकेश अस्थाना जी। और दिल्ली के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। दिल्ली का ये पॉलिटिकल वो है, दिल्ली पॉलिटिकल मैप है। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, तो 3 ओर से ये 2 राज्यों से घिरा है, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और हरियाणा। उसके बीच में छोटा सा ये यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। ये क्या है? यूनियन टेरिटरी, मतलब यूनियन टेरिटरी का मतलब होता है संघ शासित प्रदेश, केंद्र द्वारा शासित राज्य। हालांकि ये आधा केंद्र शासित राज्य है और आधा पूर्ण राज्य, आधा मतलब राज्य है। कैसे देखते हैं अबाउट दिल्ली।
इट बिकेम कैपिटल ऑफ इंडिया इन 1912। ये भी पूछा जाता है दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी, तो 1912 में। उसके बाद 1956 में जब स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था, राज्य पुनर्गठन विधेयक आया था, राज्य पुनर्गठन अधिनियम बना था, तो उसके बाद कई सारे राज्यों को नए राज्य का दर्जा दिया गया। तो उसी के सिलसिले में क्या हुआ था, दिल्ली को यूनियन टेरिटरी घोषित किया गया था। और इसके बाद क्या हुआ था, दिल्ली में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, उसको गवर्न करने के लिए केंद्र सरकार असमर्थ हो रही थी, तो इसलिए उसने क्या किया, कुछ मामले दिल्ली की सरकार को सौंप दिया। यानी कि इसके लिए क्या किया गया, 1993 में यहाँ पर विधानसभा का गठन किया गया। मान लीजिए पूछ लिया दिल्ली में विधानसभा का गठन कब हुआ, 1993। तब से क्या हो रहा है, वहाँ पे चुनाव हो रहा है, विधानसभा में जो बहुमत का नेता वो मुख्यमंत्री बन रहा है। तो दिल्ली देखो यूनियन टेरिटरी भी है और यहाँ पर अपना चीफ मिनिस्टर भी है, समझ में आया। इसीलिए जब चीफ मिनिस्टर होता है, विधानसभा होता है, तो वहाँ पर गवर्नर नहीं होता, क्या होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उपराज्यपाल। तो अनिल बैजल जी क्या है, उपराज्यपाल है, और इनके सीएम कौन है, अरविंद केजरीवाल जी। समझ में आ गया, ठीक है। ऐसे जितने भी यूटी हैं जहाँ पर असेंबली होते हैं, ठीक है, असेंबली मतलब विधानसभा, वहाँ पर एलजी होता है। जैसे एलजी कहाँ कहाँ होंगे, जम्मू एंड कश्मीर, वहाँ पर भी विधानसभा है, और लद्दाख वहाँ पर भी, और पौंडीचेरी। तो 4 ऐसे यूटी हैं जहाँ पर एलजी का शासन है, यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर का शासन है। वहाँ कुछ मामले विधानसभा को दे दी जाती है और बाकी सब केंद्र अपने पास रखती है। तो इस तरह से दिल्ली का शासन चल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आज के जो है 6 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। कहीं कोई डाउट हो ज़रूर बताइएगा। आज थोड़ा लेक्चर में क्वालिटी कम हो सकती है क्योंकि मुझे जल्दी से ये अपलोड करना है, मुझे हॉस्पिटल पे फिर से वापस जाना है। तो कहीं कोई दिक्कत हुई हो तो इसके लिए आई एम सॉरी। फिर भी बाकी के लेक्चर आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।